महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार आती है। यह मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कंस का ससुर होने के नाते यह कंस की हर तरह से मदद करता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध कर देने से के बाद उनको सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। आओ जानते हैं जरासंध और श्री कृष्ण की शत्रुता के 5 किस्से। 2 कहते हैं कि श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। इस नीति के तहत श्री कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर-उधर देखने लगे तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। 3 जरासंध का मित्र शिशुपाल था। शिशुपाल रुक्मिणी से शादी करना चाहता था। रुक्मिणी का भाई रुक्मी भी यही चाहता था। रुक्मी और शिशुपाल मित्र थे। शिशुपाल और रुक्मी जानते थे कि रुक्मी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है। लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल और रुक्मिणी ने स्वयंवर की तैयारी कर ली थी। जरासंध बिहार से इतनी दूर गुजरात सिर्फ यह पक्का करने आया कि स्वयंवर में कोई गड़बड़ न हो, मगर वहां उसकी नाक के नीचे से श्री कृष्ण रुक्मिणी को भगा कर ले गए। जरासंध को जब यह पता चला तो वह रुक्मिणी को लेने के लिए दौड़ा। जब उसने गोमांतक में कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की तो कृष्ण ने उसे हरा दिया और उसे जीवनदान देते हुए शर्मिंदा कर दिया। जरासंध जैसे योद्धा के लिए इससे बदतर कुछ नहीं था कि एक ग्वाला उसे जीवनदान दे। इससे तो अच्छा था कि वह मर जाए। 4 द्रौपदी स्वयंवर में कई योद्धा शामिल हुए थे। उसमें जरासंध भी था। जरासंध ने अपने पौत्र की शादी द्रौपदी से करवाने की युक्ति सोची। जरासंध चाहता था कि यह प्रतियोगिता में जीत गया तो अपने पौत्र का विवाह करवा दूंगा और हार गया तो मैं द्रौपदी का अपहरण कर उसका विवाह करवा दूंगा। यह सोचकर वह स्वयंवर में अपनी सेना लेकर पहुंचा। श्री कृष्ण इस हालात को समझ गए थे। जरासंध के शिविर में बहुत सख्त पहरा था, लेकिन आधी रात को श्री कृष्ण अपना सिर ढककर उसके शिविर में पहुंचे। पहरेदारों ने रोका तो उन्होंने कहा कि यदि नहीं मिलने दिया तो अनर्थ हो जाएगा। सब मारे जाएंगे और इसके दोषी तुम ही होंगे। ऐसा सुनकर पहरेदार ने पहरा प्रमुख को बुलाया। पहरा प्रमुख की जिम्मेदारी जरासंध के एक पौत्र के पास था। वह आया तब उसने आकर पूछा, तुम कौन हो? तब श्री कृष्ण ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोला, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। जरासंध का पौत्र हक्का बक्का रह गया। कृष्ण तो उनका कट्टर दुश्मन था, जो निहत्था उसके सामने खड़ा था। तब उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कृष्ण बोले, मैं जरासंध से बात करना चाहता हूँ। अगर तुम अभी उसे नहीं जगाते तो बस एक संदेश दे दो कि मैं यहाँ उसका जीवन बचाने आया हूँ। अगर मैं अभी उससे नहीं मिलता तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर फिर भी तुम उसे नहीं जगाना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। यह सुनकर वह जरासंध के पास गया और उसे जगाया। उसने सूचना दी गई, कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जरासंध को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या
वह आधी रात को मेरे शिविर में मुझसे मिलने आया है। उसकी इतनी हिम्मत, उसके दिमाग में तुरंत आया, क्या हम अभी उसे मार डालें? फिर उसके पौत्र ने उसे बताया कि कृष्ण ने उससे क्या कहा। कृष्ण बोले, कल्पना कीजिए, अगर इतने सारे पुत्रों और पौत्रों वाले 75 वर्षीय आप अगर एक 18 वर्षीय युवती के लिए इस मुकाबले में शामिल होते हैं तो आप उपहास के पात्र बन जाएंगे। चाहे आप यह मुकाबला जीत भी लें, लेकिन अगर कोई युवक भी इस मुकाबले को जीत लेता है तो आपको उससे लड़ना होगा। इसमें आप मारे जा सकते हैं, क्योंकि जो इंसान इस मुकाबले को जीतने के काबिल होगा वह आपको मारने में भी सक्षम हो सकता है। अगर दुर्योधन ने यह मुकाबला जीता तो वह आसानी से आपको मार सकता है। आप दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं, मगर वह युवा है और आप बूढ़े, और अगर संयोग से आप मुकाबला हार गए तो आपका साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। कोई राजा आगे आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। मुझे यकीन है कि आप इतने बुद्धिमान होंगे कि ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। 5 जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। दरअसल जरासंध को किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उसके 2 टुकड़े होने के बाद भी वह पुनः जुड़कर जिंदा हो जाता था। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ उसका वध करने के लिए उसी के राज्य में गए और उन्होंने जरासंध के अखाड़े में ही भीष्म से उसको चुनौती दिलवा दी। जरासंध को कुश्ती का बहुत शौक था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर उसकी जंघा पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर जुड़कर जिंदा हो जाता था। तब 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए।